नाजरीन, कहते हैं कि जो बात करूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो केपीके और पंजाब क्रिकेट क्लब के चुने हुए वो खिलाड़ी हैं जो इस टीम को बाकायदा तौर पर सही तरीके से अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो हकीकत पर मबनी है, और मैं वो बातें कर रहा हूँ जिसके प्रॉपर तरीके के साथ मेरे पास सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाकायदा तौर पर दोस्ती चलाई गई, कप्तानियां चलाई गई, पर्ची सिस्टम किया गया। इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई ही ना कर पाए तो सोचिए कितना शर्मनाक अमल है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के आज के उस स्क्वाड की जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बनाया गया था। कौन कौन से सूबों में से उन बंदों के नाम डाले गए, कौन कौन से खिलाड़ी कहां से ताल्लुक रखते हैं। ये बात सुनने में तो आपको ताजुब लगेगा, लेकिन सुनने के बाद आप रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिर्फ पंजाब और केपीके के अलावा किसी और सूबे से किसी खिलाड़ी का ताल्लुक ही नहीं था। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे मारूफ क्रिकेटर मोहतरम जनाब बाबर आजम साहब की। बाबर आजम साहब जो हैं वो भी एक पर्ची सिस्टम है, और ये जो किंग के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं कि इस तरीके के अगर इस जैसे कोई किंग हमारे दौर में होते तो हम उसको मोनजोदड़ो में गाड़ देते। तो मैं सही कह रहा हूं और अभी भी उसी बात पे टिका हुआ हूं, क्योंकि आज की पाकिस्तान और भारत की मैच में आपने बाबर आजम की तो परफॉर्मेंस देख ली होगी, लेकिन बाबर आजम का असल ताल्लुक जो है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि वो कामरान अकमल और उमर अकमल और अदनान अकमल, जो तीनों भाई पाकिस्तान की नेशनल टीम में रह चुके हैं। ये कोई एक आम इदारा नहीं है, कोई प्राइवेट फर्म नहीं है जहां पर आप अपने रिश्तेदारों को लाकर रख दें, लेकिन एक ही घर के तीन भाई इस कौमी टीम में रह चुके हैं। तो इनका ही कजन था बाबर आजम, जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक किंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन पता नहीं कौन से वो बददिमाग लोग हैं जो इस बंदे को किंग कहते हैं, जो सिर्फ अपने ही लिए खेलता है लेकिन टीम के लिए नहीं खेलता। तो नंबर दूसरे पे है शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और शाहिद शाह आफरीदी साहब जो हैं वो अपने ससुर यानी शाहिद आफरीदी की तरह 6वें नंबर पर आ रहे हैं, और खुद को कह रहे हैं कि मैं कोई बड़ा ऑलराउंडर हूं। तो उनकी कोई बॉलिंग में परफॉर्मेंस है सही तरीके की, ना ही उनकी कोई बैटिंग में परफॉर्मेंस है, क्योंकि यहाँ पर संगत 11 और पर्ची 11 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पर्ची का इंकशाफ तो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मारूफ क्रिकेटर कह रहा है कि यहाँ पर पर्ची सिस्टम चलता है, यहाँ पर मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक में गरीब बंदों के साथ क्या हाल होता है। जब आपके पास सिफारिश नहीं है तो आप कहाँ धक्के खाते हैं, अगर आपके पास सिफारिश है तो कैसे एक इंटरनेशनल टीम में पहुंच जाते हैं। वो जो लोग बैठ के बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल टीम में पर्चियां नहीं चलती, चलती हैं पर्चियां, देखी है हमने, पता है हमें सारा। सोल्यूशन बताएं, क्या सोल्यूशन बताएं? बता के तो आपको सोल्यूशन मर गए। हम अपनी चीजों में कामयाब हो रहे हैं, हम आपकी सच्चाइयां पूरी दुनिया को बताएंगे अनलेस वी फील कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। दोस्तों, अभी आते हैं इंजमामुल हक इंजी भाई के अपने रिश्तेदार की तरफ। बखूबी आप उनको जानते होंगे, बैटरी की तरह चश्मा लगाते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मनी हीस्ट का कोई प्रोफेसर सामने आया हो, कोई बैंक लूटने के लिए ये कोई फिल्म की अदाकारी कर रहा हो। तो वो है अपना इंजमामुल हक का भांजा इमामुल हक साहब। इमामुल हक साहब भी एक पर्ची हैं और एक मारूफ क्रिकेटर के भांजे हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल टीम में खेलने के लिए उनको सिलेक्ट किया गया। उनको एक बड़ी मैच जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही थी, उस मैच में इमामुल हक साहब को खिलाया गया, लेकिन वही टुड़क करके वो आउट हो गए। दोस्तों, अभी बात है सऊद शकील साहब की। सऊद शकील साहब के भी जो ताल्लुकात हैं वो आजम खान से बराह रास्त ताल्लुकात हैं। उनका डोमिसाइल कराची का है, और वो साहब भी जो हैं वो पर्ची सिस्टम हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पास मौजूद डेटा कह रही है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। दोस्तों, इसी तरह सलमान अली आगा और तैयब ताहिर का ताल्लुक सिर्फ पंजाब से है। मुश्दिल शाह
नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान का ताल्लुक केपीके से है। इसी तरह पंजाब और केपीके के जो लोग हैं वो इसी टीम में शामिल हैं। बजाय इसके कि कराची, हैदराबाद और सिंध के दूसरे अजला से भी कोई लोग लिए जाते, लेकिन उन्हीं सभी नामों में से सिर्फ एक ही नाम आपके सामने आएगा, वो है मोहम्मद हसनैन का, जिसका ताल्लुक हैदराबाद की हीराबाद से है। और उसको भी स्क्वाड में तो लिया गया, लेकिन क्रिकेट मैच खेलने के लिए उसे नहीं छोड़ा गया कि वो मैदान में जाके अपने जौहर दिखाए। दोस्तों, तो आज का जो स्पिनर था इस मैच में, जिसका नाम अबरार अहमद है, उस अबरार अहमद का कुछ ऐसा स्टाइल था जो देख के लोग तो परेशान हो गए कि भाई वाह वाह वाह, कमाल कर दिया इसने तो एक विकेट लेके। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, वही भारत जीत गया। और उसी अबरार का डोमिसाइल सिंध का है, सिंध के बड़े शहर कराची का है। लेकिन अगर हम हकीकत में घुसने की कोशिश करेंगे तो उसका असल ताल्लुक केपीके से है। तो सिंध के टैलेंट को इसी तरह से जाया किया जाता है, बाहर से लोग, दूसरे सूबों से लोग यहाँ पर एडजस्ट करके, यहाँ का डोमिसाइल बना के, और फिर बाद में कहा जाता है कि नहीं भाई, सिंध को तो ड्यू शेयर मिलता है, बलूचिस्तान को तो ड्यू शेयर मिलता है। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ना तो सिंध के कोई अच्छे खिलाड़ी हैं, ना ही बलूचिस्तान के कोई खिलाड़ी हैं। अगर यही बंदे, यही लोग कल को कुछ कह देते हैं कि भाई हमने बाइकआउट करना है आपकी टीम का, तो उन्हें आर्टिकल 6 और मुख्तलिफ गद्दारी के मुकदमात को भुगतना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ सिंध और बलूचिस्तान के लोग मजबूरन इसी टीम को सपोर्ट करते हैं जिसमें पंजाब और केपीके के खिलाड़ी मौजूद हों। ना तो सिंध का कोई खिलाड़ी उनमें नजर आता है, ना ही बलूचिस्तान का कोई खिलाड़ी इस टीम में नजर आता है। यही वजह है कि इसी पर्ची सिस्टम की वजह से पाकिस्तान को ऐसी मैचें हारनी पड़ती हैं। इसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में एक नाम आता है उस्मान खान का, और उसी उस्मान खान का भी डोमिसाइल सिंध का है। लेकिन अगर हकीकत जानने की कोशिश करेंगे तो यही उस्मान खान 2012 में इसने सिंध के एक बड़े शहर कराची में आके अपना ठिकाना बसा लिया, और देखते ही देखते वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में वो शामिल हो गए। लेकिन इन भाई साहब का भी असल ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का असल चेहरा है, यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का असल चेहरा है। कोई दिखाए ना दिखाए भाई, हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध से है। हमारे सिंध से चुनने वाले वो लोग जिनमें सरफराज अहमद आता है, जिसमें शाहनवाज जहानी आता है, जिसमें मोहम्मद हसनैन आता है, जिसमें जाहिद महमूद आता है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जिनको आपने दीवार से लगा दिया, वो इस कौमी क्रिकेट टीम का सरमाया थे। तो दोस्तों, असलियत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही है, हारना ही था, इस ट्रॉफी से बाहर जाना ही था। और क्या भी हो जाए, ये टीम तब तक आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान की ये जो 11 कार्टूनों की जो अभी टीम चल रही है, जिसमें किंग, शेंग और तस्बीह वाले बाबा, पता नहीं कौन कौन से इन्होंने बाबा रखे हुए हैं, ये सारे बाबा तब तक कामयाब नहीं होंगे जब आप हक और इंसाफ की बात नहीं करेंगे। आप जब लाड़काना, कंबर, शदाद कोट, वाई पांदी, कंदकोट, कश्मीर, थट्टा, बदीन, जोही और ऐसे छोटे छोटे इलाकों से आप जब तक लोग नहीं उठाएंगे, तब तक आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। तब तक आपकी टीम पिटती रहेगी, तब तक आपकी टीम ऐसे जलीलो ख्वार होती रहेगी, जैसे इस वीडियो में नजर आने वाला है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी को एक पाकिस्तानी सपोर्टर कह रहा है कि भाई और कितना जलील कराओगे। शाहीन भाई, शाहीन भाई, शाहीन कितना जलील करवाओगे? शाहीन भाई, शाहीन भाई। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपने देख ली। इसके बाद एक ये वीडियो देखें जिसमें वकार जका एक बंदे से पूछ रहा है कि भाई आप कहां से हैं, और उसने ड्रेस पहनी हुई है इंडिया की, और वो कहता है कि भाई मैं गुलिस्तान जौहर से। बड़ी खास चीज अभी आपको दिखाता हूं मैच में। ये कहां से हो आप? बैठ नीचे। कराची में कहां से है? तो तूने ये क्यों पहने? मेरी मर्जी। तो दोस्तों, ये भी वीडियो आपने देख ली। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मजबूरी है कि टाइम की बहुत सारी कमी है।
और लोगों को, पब्लिक को असल मसाइल देखने नहीं है, उनको मीम्स चाहिए, उनको बाबर द किंग के स्टेटस चाहिए और उनको सिर्फ यही चीजें चाहिए जो मीम्स हो, लेकिन उनको हकायक से कोई मतलब नहीं, उनको हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, उनको तो सिर्फ शिशोरापन खीखी खीखी चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सेंसिटिव लोग ही देखेंगे जो सही तरीके से इस वीडियो को समझ सके। तो आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सिंध के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मोहम्मद बख्श खान मर, उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारे खिलाड़ियों को आपने चांस नहीं दिया तो हम अपना सिंध का अलग बोर्ड बनाएंगे। तो सोचिए जरा, आज बोर्ड बन सकता है तो कल ये अपनी टीम भी बन सकती है। कल को बहुत सारा ऐसा काम हो सकता है जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर सकते। कल को ऐसी चीजें हो सकती हैं, ऐसे नारे उभर सकते हैं, ऐसी लोग बातें करने वाले हैं जिनको सुनने के लिए आपके कान भी जवाब दे देंगे। तो बराए मेहरबानी सिंध के असल टैलेंट को सामने लाएं। पर्ची सिस्टम जब तक आपकी ये खत्म नहीं होगी तब तक ऐसे ही जलील और ख्वार होती रहेगी ये टीम। आपका बहुत शुक्रिया।